सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त परिचय जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो नेट हो, बीएड हो, किसी भी प्रकार के मल्टीपल चॉइस या सीबीटी टेस्ट हो। इससे रिलेटेड कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कवि के जन्म या मृत्यु के बारे में, या फिर जन्म स्थान के बारे में, या उनके आश्रयदाताओं के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसे जानना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम कवि जो आते हैं रीतिबद्ध धारा के, वो हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी। इनका जो जन्म है वो माना जाता है 1609। ठीक है, 1609 जो है इनका वर्ष, इनका जन्म वर्ष माना जाता है। एवं इनकी जो मृत्यु है वो मानी जाती है 1685। ठीक है, 1685 इनकी मृत्यु वर्ष मानी जाती है। ठीक है, एवं इनका जो जन्म स्थान है वो माना जाता है तिकवापुर। ठीक है, ये याद रखिएगा, तिकवापुर इनका जन्म स्थान माना गया है। एवं इनके जो आश्रयदाता थे उनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आ जाता है एग्जाम में। तो इनके आश्रयदाताओं का नाम है शाहजी भोसला। ठीक है, शाहजी भोसला एवं शाहजहां। ठीक है, ये दोनों जो थे ये प्रमुख आश्रयदाता थे चिंतामणि जी के। ठीक है, उसके बाद आते हैं भूषण कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये रीतिबद्ध धारा के, भूषण कवि। तो भूषण कवि का जो जन्म वर्ष है वो माना गया है 1613। ठीक है, 1613। एवं इनकी जो मृत्यु वर्ष है वो मानी गई है 1715। ठीक है, 1715 इनका मृत्यु वर्ष माना गया है। एवं इनका जो जन्म स्थान है वो भी तिकवापुरी है। ठीक है, चिंतामणि जी का एवं भूषण जी का दोनों का जो जन्म स्थान है वो एक ही है, तिकवापुर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके जो प्रमुख आश्रयदाता हैं उनके नाम हैं शिवाजी एवं छत्रसाल। ठीक है, आपने अवश्य पढ़ा होगा छत्रसाल शतक, शिवराज भूषण, ये भूषण जी ने लिखा है। ठीक है, जिस प्रकार उन्होंने शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मतिराम कवि। तो मतिराम कवि का जन्म है वो माना गया है 1617। ठीक है, 1617 इनका जन्म वर्ष माना गया है। एवं इनका जो जन्म स्थान है वो भी तिकवापुरी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जन्म स्थान, क्योंकि ये तीन जो कवि हैं चिंतामणि, भूषण और मतिराम, इन तीनों का जो जन्म स्थान है वो एक ही है। ठीक है, तिकवापुर। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एवं इनके जो प्रमुख आश्रयदाता थे उनके नाम हैं, प्रथम आते हैं जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। फिर ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद। उसके बाद आते हैं भाव सिंह हाड़ा। ठीक है, याद रखिएगा नाम, भाव सिंह हाड़ा। एवं चौथे नंबर पर आते हैं स्वरूप सिंह बुंदेला। ठीक है, स्वरूप सिंह बुंदेला। ये चार जो है ये प्रमुख आश्रयदाता हैं मतिराम जी के। उसके बाद आते हैं जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह। इनकी जो जन्म वर्ष है वो मानी गई है 1626। ठीक है, 1626। एवं इनकी जो मृत्यु वर्ष है वो मानी गई है 1688। ठीक है, 1688 इनकी मृत्यु वर्ष को माना गया है। ठीक है, ये जो थे इनका जो जन्म स्थान था वो मारवाड़ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, मारवाड़ इनका जन्म स्थान माना गया है। ठीक है, एवं ये जो थे ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश थे। ठीक है, ये जो थे जसवंत सिंह, ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन से कवि जो थे वो मारवाड़ प्रतापी नरेश थे रीतिबद्ध के। तो इसका उत्तर होगा जसवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं कवि सुखदेव मिश्र। ठीक है, सुखदेव मिश्र। तो सुखदेव मिश्र के जन्म और मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है वो माना गया है कंपीला। ठीक है, याद रखिएगा नाम, कंपीला। ठीक है, रायबरेली। ठीक है, कंपीला, रायबरेली। उसके बाद इनके जो आश्रयदाता हैं वो हैं भगवंत राय खाची। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह। ठीक है, राव मर्दन सिंह। उसके बाद है देवी सिंह। ठीक है, देवी सिंह। एवं अंत में आते हैं फाजिल अली शाह। ठीक है, फाजिल अली
शाह। तो ये 4 प्रमुख आश्रयदाता थे सुखदेव मिश्र के, ठीक है, जो बहुत ही बड़े कवि थे रीतिबद्ध धारा के, ठीक है। उसके बाद आते हैं तोष कवि, ठीक है, तोष कवि। तो तोष कवि के जन्म और मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान है वो बताया गया है श्रृंगवेरपुर, ठीक है, श्रृंगवेरपुर जो है इनका जन्म स्थान माना गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुलपति मिश्र, ठीक है, कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र के जो जन्म स्थान है वो आगरा है, ठीक है, आगरा जो है इनका जन्म स्थान माना गया है। एवं ये जो थे ये राम सिंह, याद रखिएगा, राम सिंह के आश्रयदाता कवि माने गए हैं, ठीक है, कुलपति मिश्र। उसके बाद आते हैं देव कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये देव कवि। तो देव कवि का जो अन्य नाम है वो देवदत्त है, ठीक है, तो इनको देवदत्त भी कहा जाता है। तो इनका जो जन्म वर्ष है वो माना गया है 1673, ठीक है, याद रखिएगा 1673 जो है इनका जन्म स्थान, इनका जन्म वर्ष माना गया है। एवं इनकी मृत्यु हुई थी 1767, ठीक है, 1767 जो है इनका मृत्यु वर्ष माना जाता है, ठीक है। और ये जो थे इनका जो जन्म स्थान था देव जी का ये इटवा था, ठीक है, इटवा में भी इन्होंने जन्म लिया था। इटवा एक जगह है, यहाँ पे इन्होंने जन्म ग्रहण किया था, ठीक है। एवं इनके जो प्रमुख आश्रयदाता थे वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे आश्रयदाता इनके माने जाते हैं देव कवि के। पहले आते हैं आजम शाह, ठीक है, आजम शाह। फिर आते हैं भवानी दत्त वैश्य, ठीक है, भवानी दत्त वैश्य। फिर आते हैं कुशल सिंह, ठीक है, याद रखिएगा नाम कुशल सिंह। फिर आते हैं सेठ भोगीलाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सेठ भोगीलाल। फिर आते हैं उद्यत सिंह, ठीक है, उद्युत सिंह 5वें नंबर पर। फिर आते हैं सुजान मणि, ठीक है, नाम याद रखिएगा सुजान मणि। और फिर आते हैं अकबर अली खान, ठीक है, अकबर अली खान। तो ये 7 जो थे ये प्रमुख आश्रयदाता थे देव कवि के, ठीक है, याद रखिएगा देव कवि के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम जो हैं वो यहाँ दिए गए। उसके बाद आते हैं कवि सैयद गुलाम नबी, ठीक है, सैयद गुलाम नबी। इनका जो जन्म वर्ष है वो माना गया है 1699, ठीक है, 1699 जो है इनका जन्म वर्ष माना गया है। एवं इनका जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु हुई थी 1750, 1750, ठीक है, 1750 जो है इनकी मृत्यु वर्ष मानी गई है। इनका जो स्थान है जन्म स्थान वो बिलग्राम है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बिलग्राम। उसके बाद आते हैं रसलीन, ठीक है, रसलीन। तो रसलीन के जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, कोई जानकारी नहीं है, ये मैं बाद में आपको रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है। एवं इनका जो जन्म स्थान वो बताया गया है वो है हरदोई, ठीक है, हरदोई जो है इनका जन्म स्थान माना गया है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास बहुत ही बड़े कवि हैं रीतिकाल के। तो इनका जो जन्म स्थान है वो बताया गया है टंयोगा, ठीक है, टंयोगा जो है वो इनका जन्म स्थान माना गया है, जो प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में है। एवं इनके जो प्रमुख आश्रयदाता कवि थे वो उनका नाम है हिंदूपति सिंह, ठीक है, याद रखिएगा नाम हिंदूपति सिंह जो है इनके आश्रयदाता का नाम है भिखारी दास जी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं पद्माकर सिंह, पद्माकर कवि, ठीक है, पद्माकर कवि। तो पद्माकर कवि की जो जन्म वर्ष वो मानी गई है 1753, ठीक है, 1753 जो है इनकी जन्म वर्ष मानी गई है। एवं इनका मृत्यु हुआ था 1833, ठीक है, 1833 जो है इनका मृत्यु वर्ष माना जाता है, ठीक है। एवं इनका जो प्रमुख जन्म स्थान है वो बांदा है, ठीक है, बांदा जो है इनका प्रमुख स्थान, इनका प्रमुख जन्म स्थान माना गया है। इन्होंने बांदा में जन्म ग्रहण किया था, ठीक है, पद्माकर कवि ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पद्माकर सिंह जी के जन्म स्थान के बारे में बताइए, इनका जन्म स्थान का नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा बांदा, ठीक है, बांदा इसका उत्तर होगा। एवं इनके जो प्रमुख आश्रयदाता राजा थे, महाराज थे, उनके बारे में जानते हैं, बहुत सारे थे पद्माकर के आश्रयदाता। तो इनके नाम जानते हैं। पहले आते हैं रघुराव अप्पा, ठीक
ठीक है, रघुराव अप्पा। फिर आते हैं महाराज जैतपुर, महाराज जैतपुर। फिर आते हैं नौने अर्जुन सिंह, ठीक है, नौने अर्जुन सिंह। फिर आते हैं परीक्षित, ठीक है, परीक्षित। फिर आते हैं अनूप गिरी, ठीक है, अनूप गिरी, इनका उपनाम है हिम्मत बहादुर, ठीक है, हिम्मत बहादुर। एवं फिर आते हैं रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव। फिर आते हैं प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह। फिर आते हैं जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह। फिर आते हैं 9वें नंबर पर भीम सिंह। और फिर अंत में आते हैं दौलत राव सिंधिया, ठीक है। तो ये 10 जो है ये प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम हैं जिनके यहाँ पद्माकर जो है वो कवि के तौर पर नियुक्त थे, ठीक है। ये 10 महत्वपूर्ण आश्रयदाताओं के नाम हैं, इनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। तो ये 10 जो थे ये पद्माकर के आश्रयदाता थे, ठीक है, आश्रयदाता माने गए हैं प्रमुख पद्माकर जी के। तो दोस्तों इसी के साथ रीतिकाल के रीतिबद्ध के प्रमुख कवियों का जीवन परिचय एवं उनके आश्रयदाता जन्म स्थान के बारे में आज आपने विशेष जानकारी प्राप्त कर ली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। हम कल रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि हैं उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसके बारे में भी चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज ही इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।